पश्चिम बंगाल में जैसे जैसे विधानसभा चुनावों की तारीख करीब आती जा रही है, सियासी पारा चढ़ता चला जा रहा है। ममता बनर्जी अपना दुर्ग अभेद रखने के लिए सारे सियासी जतन कर रही हैं। वहीं बरसते पत्थरों और आरोपों की बौछार के बीच में बीजेपी भी कमल खिलाने की जुगत में भिड़ी हुई है और इसीलिए बीजेपी विचारधाराओं और रणनीतियों की समानांतर धाराओं पर काम कर रही है। इन्हीं में से एक धारा है तृण और मूल से जुड़ने की। आपको बता दें कि तृणमूल कांग्रेस ने बीजेपी पर बाहरी होने का आरोप लगाया है और बाहरी होने के साथ साथ बंगाली अस्मिता और संवेदना को भी मुद्दा बनाया है। तो इसकी काट के लिए बीजेपी ने बहुत इत्मीनान के साथ तृण और मूल से जुड़ने के प्रयास शुरू कर दिए हैं। राज की बात में बात इसी पर। पश्चिम बंगाल की सियासत में साल बीतते बीतते ये सबसे बड़ी तस्वीर बन गई थी जब तृणमूल कांग्रेस के कद्दावर और जनाधार वाले नेता शुभेंदु अधिकारी ने अमित शाह की मौजूदगी में बीजेपी ज्वाइन कर ली थी। शुभेंदु का बीजेपी में जाना ममता बनर्जी के लिए बड़ा झटका था, लेकिन राज की बात यह है कि वो बस आगाज था। अभी ऐसे कई और बड़े झटके टीएमसी को लगने बाकी हैं। আমি যখন কোভিডে আক্রান্ত হই আমার দলের লোকেরা 21 বছর তাদের জন্য করেছি। राज की बात यह है कि इस माह के अंत में गृह मंत्री अमित शाह के पश्चिम बंगाल के दौरे के दौरान ममता के गढ़ में कई फ्रंट पर सेंध लगने जा रही है। सेंध लगेगी उनके हावड़ा प्रेम पर, सेंध लगेगी उनकी बाहरी की राजनीति पर और सेंध लगेगी उनकी अल्पसंख्यक हितैषी की राजनीति पर। तो वो क्या सेंध होगी राज की बात में, ये हम आपको आगे बताएंगे। दरअसल अमित शाह के पहले दौरे में ममता बनर्जी के बाद जो दूसरा सबसे बड़ा चेहरा था वो बीजेपी के साथ आया। इससे तृणमूल कांग्रेस को झटका भी लगा और बीजेपी का चुनावी कैंपेन एक मेगा इवेंट के तौर पर उभरकर सामने भी आया। अब चूंकि अमित शाह का एक और दौरा फिर होने वाला है, ऐसे में वो भी मेगा इवेंट बने, इसके लिए झटकों की बौछार ममता बनर्जी के लिए तैयार कर ली गई है। राज की बात यह है कि इस बार अमित शाह के आगमन के साथ जो चेहरे ममता को छोड़कर भगवा थामने जा रहे हैं, उनमें सबसे अहम चेहरा है राजीव बंदोपाध्याय का, जो हावड़ा विधानसभा क्षेत्र से विधायक है। ममता सरकार में इनकी हैसियत सिंचाई मंत्री की होती थी, लेकिन दीदी ने इन्हें डिमोट करके वन मंत्री बना दिया और राजीव बंदोपाध्याय थॉरो जेंटलमैन यानी भद्र लोक के प्रतिनिधि माने जाते हैं पश्चिम बंगाल में। अब वही राजीव बंदोपाध्याय बीजेपी का दामन थामने जा रहे हैं। राजीव बंदोपाध्याय के साथ ही लक्ष्मी रतन शुक्ल, वैशाली डालमिया, पूर्व मेयर रतिन चक्रवर्ती भी अमित शाह के सामने बीजेपी का झंडा थामेंगे। सबसे बड़ी बात यह है कि बीजेपी जिन चेहरों को पार्टी में ला रही है वो विधायक है सिर्फ इसलिए नहीं, बल्कि उनकी जनता, जमीन और जनाधार पर खासी पकड़ है और इनका बीजेपी में आना निश्चित मानिए कि तृणमूल कांग्रेस के लिए सियासी डगर पर हिचकोले खाना है और इस सियासी डगर पर हिचकोले खाने के साथ साथ ही तृणमूल कांग्रेस सुप्रीमो ममता बनर्जी के हावड़ा प्रेम को भी ये बड़ा झटका होगा, क्योंकि उन्होंने जिस हावड़ा में अपना सचिवालय शिफ्ट किया था वहां के बड़े चेहरे अब बीजेपी का दामन थामने जा रहे हैं। इन नेताओं के ममता का साथ छोड़कर बीजेपी के साथ आने में कई मैसेज जनता के बीच में जाएंगे। पहला संदेश ये कि अगर बड़े चेहरे ममता को छोड़ रहे हैं, इसका मतलब दीदी के नेतृत्व का किला कमजोर हुआ है। दूसरा मैसेज ये कि बंगाल और बंगालियों के दम पर बीजेपी सत्ता परिवर्तन को लेकर गंभीर है और ममता के बाहरी वाले बयान महज सियासी। बीजेपी पर ममता बनर्जी के अल्पसंख्यक विरोधी राजनीति करने के आरोपों का माकूल जवाब बनकर शुभेंदु अधिकारी उभर आए हैं। दरअसल शुभेंदु अधिकारी की अल्पसंख्यकों के बीच अच्छी पकड़ है। ममता की तर्ज पर
उन्होंने नंदीग्राम में बड़ी सभा की और सबसे अहम बात ये कि पुलिस गोलीकांड में मारे गए सभी 14 पीड़ित परिवार उनके मंच पर थे, जिनमें से अधिकतर मुस्लिम समुदाय से। पश्चिम बंगाल में अगर सत्ता परिवर्तन की कहानी को देखा जाए तो ममता बनर्जी ने भी लेफ्ट का दशकों पुराना किला उनके बड़े चेहरों को अपने साथ जोड़कर ही ध्वस्त किया था। लेकिन बीजेपी भी लगभग उसी राह पर है। बस ध्यान इस बात का रखा जा रहा है कि एंटी इनकम्बेंसी यानी सत्ता विरोधी लहर जिन चेहरों के खिलाफ हो उनको साथ में ना लाया जाए। और बीजेपी के पास केंद्र की योजनाएं और ममता बनर्जी के 10 सालों के सत्ता विरोधी लहर का भी एक अस्त्र है। तो राज की बात में इस हफ्ते इतना ही। अगले हफ्ते रविवार रात 8 बजे फिर हाजिर होऊंगा कुछ वो खबरें लेकर जो या तो छपी नहीं या आपसे छुपाई गई। तब तक आप देखते रहिए एबीपी न्यूज, आपको रखे आगे। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।